हाँ भाई। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो सारे बच्चे। आपकी पूरी रिवीजन क्लासेस हो चुकी हैं। ये बस लास्ट लेक्चर अपना। उसके बाद में आपको कोई भी लेक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये अपना लास्ट लेक्चर है, ठीक है। लास्ट लेक्चर है। और इसके बाद आपको कोई क्लास नहीं मिलेगी, बस केवल और केवल यूट्यूब पे क्लास आएंगे आपके पास। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास हो गई या फिर कोई इन्फॉर्मेशन क्लास हो गई, यही क्लास आपको मिलने वाली है। अब ध्यान से सुनो भाई। यहाँ पे यूनिट नंबर अपनी सेकंड चल रही थी। तो यूनिट नंबर सेकंड में हमारे पास में देखो, यूनिट नंबर सेकंड हमारे पास, इसमें हमने 4 आर्टिकल पढ़े थे, ठीक है। जिसमें 2 आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा था कि भाई हमने पार्टिकल को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा था, ठीक है। और दो आर्टिकल्स में हमने पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका था। उन दोनों में पूरी जो कहानी है समझ ली हमने। इन दोनों केस के अंदर एच और टी की कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमने एच और टी की भी बात करी थी, तो उनका भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम सवाल को पढ़ते हैं और 4-5 सवाल उनको कर लेते हैं और फिर हमारी क्लास को ख़त्म कर देते हैं। बस इतनी सी क्लास आपकी है। चलो, तो यहाँ पे अब देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास में है। ये आप निकालो, मैं पेज नंबर बता देता हूँ आपको। पेज नंबर है आपका 140। पेज नंबर है आपका 140। ये आपका पेज नंबर है। सवाल को पढ़ता हूँ मैं ध्यान से, एकदम बिल्कुल क्लियर तरीके से। आपके पास बुक होगी तो आप भी आराम से पढ़ लीजिए सवाल को। देखो, के वी क्यूब प्रति इकाई सहती वाले प्रतिरोधी माध्यम में एक कण एक सरल रेखा में चलता है। प्रदर्शित कीजिए कि यदि टी समय पर इसका वेग v व दूरी s है, तो v बराबर में u अपॉन में 1 प्लस का 2 k u s तथा t बराबर में s अपॉन का u प्लस में हाफ के एस स्क्वायर, जहां u कण का प्रारंभिक वेग। तो आपको प्रूफ करना है कि v बराबर u अपॉन में 1 प्लस का 2 k s, ठीक है। और यहाँ पे साथ साथ में क्या दिया है, t बराबर में s अपॉन यू प्लस में हाफ के एस स्क्वायर अपन को प्रूफ करना है, जहाँ पे u हमारे पास में क्या है, प्रारंभिक वेग। सवाल इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि आप देखो, यहाँ पे आपको ना तो केवी दिया हुआ है और ना ही केवी स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है भैया के वी क्यूब। तो कई बार अब बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ पे तो स्क्वायर ही आना चाहिए था, ये क्यूब कहाँ से आ गया। तो उस कंडीशन में आपका ये सवाल है, थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आराम से पढ़ सकते हो आप इसको, ठीक है। चलो भैया, अब यहाँ पे देखो, इंग्लिश मीडियम पढ़ देते हैं एक बार। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन ए रजिस्टिंग मीडियम whose resisting is kV cube per unit mass. Show that if v is the velocity at time t and distance is s in that time, then v is equal to u upon में 1 प्लस में 2 k u s। और एन टी बराबर क्या है हमारे पास में, s अपॉन यू हाफ के एस स्क्वायर। अब कैसे करेंगे? सिंपल देखो भाई, ये हमारे पास में सिंपल आपका एक रेखा है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मोशन करेगा आपका पार्टिकल। तो इसमें हमने कहा कि जो आपका प्रतिरोध है, यानी कि आपका रेजिस्टेंस है, वो कितना है आपका, देखो के वी क्यूब आपका है। ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। और इसके अलावा आपसे देखो बोला है कि भाई ओपी हमारे पास में एस है, तो आपको वी निकालना है और आपको एस निकालना है। अब क्या करें? सिंपल से देखो एक बार आप, भाई आपका जो तरीका था सिंपल सोल्व करने का, वो यही तो तरीका था। कौन सा? कि हमारे पास में सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस का एम के वी स्क्वायर आता था, तो वहाँ पे अपन ने वी क्यूब कर दिया। डी वी अपॉन डी टी एम से एम गया, डी वी अपॉन डी टी बराबर माइनस का के वी क्यूब आपके पास में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। आगे चलो, मैं थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ और यहाँ पे देखो, वी हमारे पास में कितना है, डी वी अपॉन में डी एस बराबर माइनस का के वी क्यूब है। तो यहाँ पे देखो वी अपॉन वी क्यूब डॉट में डी वी अपॉन डी एस बराबर कितना है, माइनस का के है हमारे पास में। 1/v² मेरे पास में एक से कैंसिल हो गया, डी वी मेरे पास में है। और वही आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, माइनस का 1/v आ गया के एस स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोल्व करने के बाद मेरे पास कितना आया, u बराबर में v 1 प्लस की यू के एस और v बराबर में u अपन में 1 प्लस यू के एस। तो यही आपको v का मान प्रूफ करना था। आगे चलता हूँ भैया, मेरे पास v का मान आ चुका है। अब मुझे किसका मान चाहिए? अब मुझे चाहिए s का मान। तो यहाँ पे s का मान निकाल देते हैं फटाफट से। देखो, समय का नंबर आपके पास में 1 है, ठीक है। समय का नंबर आपके पास में 1 है।
ठीक है, ध्यान से समझो ये एक बार। देखो, v बराबर कितना है, u अपन में वन प्लस का यू के एस, डी एस अपन में डी टी बराबर में u अपन वन प्लस यू के एस। तो यहाँ पे हमारे पास में इंटीग्रेशन वन प्लस यू के एस डॉट डी एस इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ गया पास में t बराबर में एस अपन यू वन प्लस का हाफ के एस स्क्वायर। मतलब सवाल में कुछ नहीं था, 0% लेवल का सवाल था, लेकिन सवाल में क्या था, ओनली के वी क्यूब। अगर ये आ जाए तो बच्चों घबराना नहीं है, जैसा हम सिंपल करते हैं वैसा काम करना है, खत्म। थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड है, आराम से पढ़ते हैं अपन एक बार इनको। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब सही है, किसी को दिक्कत नहीं है ना किसी प्रकार की। चलो भैया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड आ गया है और ये आपका हो गया है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे इतना खत्म। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास में है, इसको पढ़ते हैं ध्यान से अपन एक बार। एम द्रव्यमान का एक कण स्थिर अवस्था में क्षैतिज सरल रेखा में एक अचर बल के प्रभाव में ऐसे माध्यम में गतिमान होता है जिसकी गति का प्रतिरोध एम मल्टीप्लाई में ए प्लस का बी वी है, जबकि ए तथा बी अचर राशियां हैं और वी किसी समय टी पर कण का वेग है। यदि कण का अंतिम वेग वी हमारे पास में है तो प्रदर्शित कीजिए कि कण द्वारा टी समय में तय की गई दूरी एक्स कोमा बी एक्स बराबर वी मल्टीप्लाई बी टी माइनस का वन प्लस का ई की पावर माइनस का बी टी। अब ऐसे सवाल एग्जाम में आने के चांस बहुत कम रहते हैं, लेकिन आपको तो उससे क्या मतलब है, सिंपल जो कह रहा है सवाल उसको पकड़ो एक बार, ठीक है। आपसे क्या बोला है उसको एक बार वापस पढ़ते हैं अपन। देखो, आपसे बोला है कि भैया एम द्रव्यमान का एक कण है, वो स्थिर अवस्था में क्षैतिज सरल रेखा में अचर बल के प्रभाव में ऐसे माध्यम में गतिमान होता है। तो ये हमारे पास क्षैतिज रेखा हो गई, ठीक है, मतलब हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन हमारे पास में अपनी मोशन हो गई। उसके बाद में जो हमेशा अपन निकालते हैं भैया, एम के निकालते हैं, ठीक है, और एम के स्क्वायर निकालते हैं। तो अब यहाँ पे, ठीक है, एम के वी स्क्वायर, सॉरी, के वी स्क्वायर के वी। तो अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है उसका जो मान आपको दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है आपको एम मल्टीप्लाई में ए प्लस में बी वी, ये दिया हुआ है, जहाँ पे ए और बी क्या है हमारे पास में कांस्टेंट है और वी किसी समय टी पर कण का वेग है। यदि कण का अंतिम वेग कैपिटल वी है तो शो करो, प्रदर्शित करो कि टी समय में तय की दूरी एक्स वी एक्स बराबर में वी बी टी माइनस का वन प्लस ई की पर माइनस का बी टी हमारे पास में। सिंपल सी बात है, आपको ये पता चल गया भाई रेजिस्टेंस हमारे पास में है, तो हमने इसको सोल्व किया। डी टी अपन में ए प्लस का बी भी हमारे पास बराबर माइनस का डी टी आ गया, वन अपन में बी लॉग यू प्लस ये ए प्लस में बी भी बराबर माइनस का टी प्लस का सी वन, टी बराबर जीरो बी बराबर जीरो, वन अपन बी बराबर वन अपन बी लॉग ए बराबर में सी वन समीकरण नंबर 2 से। तो वहाँ पे वन अपन बी लॉग ए प्लस का बी वी बराबर माइनस का टी प्लस में वन अपन बी लॉग ए, और टी बराबर आपके पास फॉर्मूला आया वन अपन में बी लॉग ए है हमारे पास, ठीक है। आगे थोड़ा सा चले अपन यहाँ पे, तो अब देखा ध्यान से हमने कि भैया लॉग को सोल्व किया। आगे चले, v का मान हमारे पास में आया भाई, v का मान हमारे पास में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आगे चला तो डी एक्स अपन में डी टी बराबर मेरे पास ये है। अगर हमें x निकालना है तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कर दो फटाफट से। t बराबर जीरो, x बराबर जीरो, तो हमें c2 का मान निकालना है a अपन बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे समय का नंबर 2 आपके पास में है, x बराबर में है a अपन बी, ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। भला बाकी आप देख सकते हो कि x का मान मेरे पास में आ गया और कण का अंतिम वेग जो है हमारे पास कैपिटल v है, तो डी वी अपन डी टी बराबर कितना है हमारे पास में, जीरो है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितना है, देखो जीरो बराबर में माइनस का a प्लस में बी वी, और v बराबर आया माइनस का a अपन बी। तो जो हमारे पास में अभी इक्वेशन आई थी, बी एक्स बराबर कितना आ गया, v ई की पावर माइनस का बी टी प्लस में बी टी माइनस का वन, खत्म। बताओ भाई क्या दिक्कत है, आंसर आ गया आपके पास में। तो सवाल इतने ईजी हैं, जहां तक मेरे हिसाब से आपको दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। और बाकी आपने माइंड सेट ऐसा बना लिया है कि यार ये तो समझ में नहीं आएगा, तो शायद फिर आपको इससे सिंपल कुछ मिलने वाला नहीं है डायनेमिक्स के अंदर, ठीक है।
ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और इसमें मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ एक बार। ये मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं थोड़ा सा ध्यान से बताऊँ आपको, पढ़ लेते हैं अपन एक बार। ठीक है। हाँ भाई, तो अब पढ़े अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। इसका नाम क्या है, देखो, इकाई सतह का एक कण है कैपिटल बी वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका है, जिसका प्रतिरोध केवी है, और सिद्ध करो कि कण प्रक्षेप बिंदु पर यू वेग से लौट कर आएगा और यू प्लस में वी जी अपन के लोग जी प्लस का के वी जी माइनस का के यू हमारे पास प्रूफ करना है। मतलब जो सेकंड सवाल था उससे तो सही सवाल है ये, और 2007 में कोटा में आया हुआ है, भरतपुर सभी में आया हुआ है, तो तीसरा सवाल जो है काफ़ी अच्छा है। ठीक है। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि हमारा पार्टिकल जो है वो हमने क्या करा भैया, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर एक ऐसे माध्यम फेंका है, मतलब ऊपर हमने फेंका है उसको। भाई ऊपर फेंकेंगे तभी तो एम जी और एम के भी माइनस में आएंगे। और इसने क्या बोला है कि प्रतिरोध हमारे पास में है वो कितना है, हमारे पास में के वी है। तो अगर के वी होगा तो साफ सी बात है आर्टिकल नंबर 3 लगेगा इसके अंदर। सोल्व करो इसको। माइनस का एम जी माइनस का एम के वी, एम कॉमन ले लिया, एम से एम गया। आगे चले थोड़ा सा हम, यहाँ पे हमारे पास में देखो इतना आ गया मान। अब देखो हमने v को नीचे लेके आ गए, इंटीग्रेशन कर दिया v का मान। अब आप बता, लिमिट तो है ही पता भाई, v हमारे पास v से लेकर 0। ठीक है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस आपकी है वो 0 से लेकर x। भाई आप समझ रहे हो ना भाई, मैंने पार्टिकल को नीचे से ऊपर तरफ भेजा, तो यहाँ पे वेग v था, और ऊपर जाके जो आपका अंतिम वेग है वो 0 हो जाएगा, तभी तो पार्टिकल नीचे आएगा ना आपका। और नीचे जो आएगा वो हमारे पास स्मॉल कैपिटल u से आएगा वो नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा और आगे चले। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको सोल्व किया, मेरे पास जो मान आया कितना आया, जी अपन के लोग, ये मेरे पास आ गया। अब ये तो बात थी मैंने ऊपर फेंका तब की बात है। अब अगर मैं पार्टिकल को नीचे की तरफ लेके आऊंगा, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा भाई, एम जी माइनस का एम के भी, भाई एम जी तो नीचे की तरफ लगेगा तो ये तो प्लस का हो जाएगा, और एम के भी ऊपर की तरफ लगेगा तो ये माइनस का हो जाएगा। मतलब आर्टिकल नंबर आपका वही कौन सा है भाई, पार्टिकल फर्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर फर्स्ट आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपन थोड़ा आगे चलते हैं। भाई देखो ये डी टू एक्स डी टी स्क्वायर इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करने के बाद में ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अपन को दोनों कंडीशन में मान निकालना पड़ेगा, और जो इसका राइट हैंड पार्ट है आप देख सकते हो कितना है, माइनस का के एच। आर एच एस जो पार्ट हमारे पास में है वो कितना है, माइनस का के एच है। और माइनस का के एच आपके पास में है तो अब बराबर कर दो समीकरण नंबर 1 और 2 को, दोनों को बराबर किया, कर दिया। अब अब आप थोड़ा सा आंसर को देखो एक बार, तो आंसर में क्या आ रहा है, यू प्लस का वी। यू को और वी को एक तरफ कर दो, बाकी जो इस साइड में रहेगा उसको एक तरफ कर दो। अब यहाँ पे लोग है, लोग का फॉर्मूला लग जाएगा, एम अपन में एन वाला जो कटेगा वो काट दो, और जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप चलते हैं अपन आगे थोड़ा सा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़े। एक भारी कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर ऐसे माध्यम में फेंका गया। भाई आप अगर किसी पार्टिकल को फेंक रहे हो ऊपर की तरफ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अपन आर्टिकल नंबर 3 का यूज करेंगे। साफ सी बात, अपन फेंक रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन आर्टिकल नंबर 3 लगेगा 4 लगेगा, उसका पता चलता है अपने यहाँ पे कि उसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना है। तो यहाँ पे सिंपल बोला है आपसे कि उसका जो रेजिस्टेंस है वेग के समानुपाती है, मतलब सिंपल आपका थर्ड आर्टिकल लगेगा। यदि किसी बिंदु पर कण का वेग क्रमशः v1 v2 है,
ऊपर जाते तथा नीचे आते समय बिंदु से गुजरने में समय का अंतराल t है, तो v कण का अंतिम वेग है, तो सिद्ध करो कि v प्लस का vt बराबर gt और कैपिटल V माइनस का स्मॉल v2 बराबर v प्लस का v1 e पावर माइनस का gt अपन v। समीकरण नंबर ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी अच्छा सवाल है भाई। हमने क्या करा, पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है, तो एम जी एम के भी तो लगेगा ऊपर की तरफ, आपको पता है। उसके बाद में ये थोड़ा सा आप थोड़ा समझ लेना, यहाँ पे हमारे पास में जो स्मॉल v है उसको मैंने v1 माना है, ठीक है। x बराबर 0, t बराबर 0, सोल्व किया, डी वी अपन डी टी बराबर मेरे पास ये माना गया समीकरण नंबर 1। स्मॉल v बराबर कैपिटल V, डी वी अपन में डी टी बराबर में 0। अब यहाँ पे 0 किया मैंने, के का मान कितना है, जी अपन का v, हालांकि अपन डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन इसको नहीं लिखा अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा, तो थोड़ा इसको आगे चल लेते हैं अपन। अब ये आगे करा मैंने थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा आगे करा, ज़्यादा नहीं करा। तो अब देख लो आराम से, यहाँ पे वी डी अपन डी एक्स बराबर माइनस का जी अपन, सिंपल कैलकुलेशन चल रही है। उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पे वी का मान निकाला, यहाँ पे एक्स बराबर 0 कर दिया, वी बराबर v1 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद करा क्या है, एक्स बराबर 0 करा, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0 कर दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें जो कॉन्स्टेंट है हमारे पास सेट, उसका मान निकाल लेते हैं। हमने मान निकाल दिया, निकालने के बाद जो मान है उसको यहाँ पे रख दिया। अब x बराबर रख दो आप h, ठीक है। h बराबर x रख दो और v बराबर 0 कर दो। क्यों भाई, पार्टिकल मेरा यहाँ से ऊपर तरफ जाएगा, तो साफ सी बात है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो तो कैपिटल H हो जाएगी, और यहाँ पे जो आपका पार्टिकल का वेग रहेगा वो 0 हो जाएगा, तो 0 कर दो। 0 करा अपन ने। 0 करने के बाद अब यहाँ पे देखो, ये मेरे पास कितना आ गया, जी अपन का v, v1 माइनस का v log v प्लस का v1 अपन में v। ये समीकरण नंबर 4 मेरे पास में है, ठीक है। तो एक समीकरण नंबर तो आ गया मेरे पास 4, ठीक है। उसके बाद में अब सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला था आपसे कि यहाँ पे जो v हमारे पास में वी टी कर दो, पार्टिकल वही आपका ऊपर तरफ जाएगा, हाइट आपकी वही h है, पार्टिकल p हमारे में, ये पॉइंट हमारे पास p है जहाँ पे पार्टिकल का जो टाइम है t है, वेग v है, और x हमारे पास में है। सिंपल सी बात है, t बराबर t2 हो गया मेरे पास, और यहाँ पे टाइम बराबर 0 है मेरे पास में। यहाँ पे अगर मैं मतलब T2 और V2 मैंने क्यों माना है, क्योंकि T1 और V1 से मैंने काम पहले कर लिया है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपने डी वी अपन डी टी को सोल्व किया, जी माइनस का जी अपन वी, वही कहानी बनेगी। लेकिन अब कहानी क्या चेंज कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने टी बराबर 0 और वी बराबर 0, बात समझ में आई आपको। टी बराबर 0, वी बराबर 0 मेरे पास में, पार्टिकल्स ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो इस कंडीशन में टी बराबर 0 वी बराबर 0 करा, C3 का मान मेरे पास आया, मान रखा। अब मान रखने के बाद, ठीक है, मान रखने के बाद टी बराबर में T2 और V बराबर में V2। पिछली बार क्या किया था, टी बराबर T1 और यहाँ पे वी बराबर, सॉरी पिछली बार टी बराबर 0 किया था और V बराबर मेरे पास का V1 किया था, क्योंकि मैंने पार्टिकल को नीचे से ऊपर भेजा था। अब मैं पार्टिकल को ऊपर से नीचे की तरफ ले रहा हूँ और लेके आऊँगा, तो फिर उस टाइम पे क्या होगा कि हमारे पास जो टी हमारे पास है वो कितना T2 हो जाएगा और V बराबर V2 हो जाएगा, ठीक है। मान रखो, T2 का मान आपके पास में आ गया। अब ये ध्यान से सुनो भैया, भाई v बराबर कितना, v डी वी अपॉन डी एक्स बराबर कितना है, जी अपन का v माइनस का v, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व किया, सोल्व करने के बाद में जो हमारे पास में x बराबर v और u बराबर में 0 कंडीशन है उसको रखा, C4 मेरे पास में आया, C4 बराबर मेरे पास में माइनस का v log v आ गया, C4 का यहाँ पे मान चिपका दो। अब उसके बाद इतना करने के बाद, देखो ध्यान से, इतना करने के बाद इसको आप सोल्व करोगे, x बराबर h, v बराबर v2, आपने मान रखा। अब देखो, समीकरण नंबर 6 मेरे पास, समीकरण नंबर 5 मेरे पास, अभी अपने निकाला था, दो कंडीशन निकाल दी। अब समीकरण नंबर 3 जो आपको मिला था, समीकरण नंबर 3 में मैंने 4 को 5 को जोड़ा, मैंने जोड़ा ना, तो उस कंडीशन में मेरे को ये आंसर मिल गया जो मेरे को चाहिए। आप एक बार देख लो, कैपिटल V माइनस का V2 और V प्लस का V1, ये आपको चाहिए था, तो ये आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान दो, तो समीकरण नंबर 4 बराबर मैंने 6 को करा, बराबर कर दिया, V प्लस का V2 चाहिए था, मैंने बना लिया एक तरफ, और ये मेरे पास क्या आ गया, V डॉट में GT अपॉन में V। अब इसको सोल्व करो, V से V कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे सोल्व किया, तो ये मेरे पास कितना आ गया, देखो ये मेरे पास आ गया V माइनस का V2
वी प्लस का V1, ई की पावर माइनस का जी अपन वी टी, और ये मेरे पास आ गया V1 प्लस में U2 और GT मेरे पास में। ठीक है। और बाकी अगर थोड़ा मैंने तेज पढ़ाया है तो रिवीजन कर रहे हैं अपन। बाकी अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक काम कर लेना भाई, आपके पास में पहले के जो लेक्चर पढ़े हुए हैं उनमें अपन ने एक ही लेक्चर में शायद 2 या 3 सवाल पढ़ाए होंगे, वहाँ पे पढ़ लेना आप। बाकी अपनी तरफ से ये पूरी नोट हो चुकी है। एक आध एग्जाम्पल जो बच गए हैं वो आप कर लेना अपने हिसाब से, आपकी इच्छा हो तो। बाकी मैंने जितना करा दिया है उतना पढ़ लेना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है। और बाकी ध्यान सुनो भाई, मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट भी डाल दी है आपके लिए। ठीक है, जिसमें, और उसका नाम BSc थर्ड ईयर 2022 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको यूट्यूब चैनल पर, ये प्लेलिस्ट। ठीक है, जिसके अंदर है क्वांटम की, कॉम्प्लेक्स की, सबकी आपको वीडियो मिल जाएगी। और बाकी डायनेमिक्स की जो क्लासेज हैं वो तो आपको फ्री प्रोवाइड हो ही रही हैं चैनल पर। और अगर आपको एलजेब्रा इसके अलावा और भी कुछ पढ़ना है एग्ज़ाम टाइम में, और भी कुछ पढ़ना है तो आप मेरे से बात भी कर सकते हो, या फिर एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन है अपना BSc प्रो क्लासेज के नाम से ही है, कर लेना डाउनलोड अच्छा हो तो, और बाकी अच्छा नहीं हो तब भी कर लेना। ठीक है। अब मिलते हैं, अब मिलेंगे नहीं, अब तो अपना पूरा कोर्स हो चुका है कंप्लीट, तो अब एग्ज़ाम बाद ही मिलेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या फिर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको चैनल पर डाल दूंगा। बाकी अब एप्लीकेशन की तरफ से अपना काम कंप्लीट है। ठीक है भाई।